हेलो स्टूडेंट्स, मैं अविनाश सर फिर से हाजिर हूँ एक और नई वीडियो लेकर के। और इस वीडियो में हम 2.4 के क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करने वाले हैं। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 और 4 तक सॉल्व किया था, इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करने वाले हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं अब अपने क्वेश्चन पर, उसको सॉल्व करते हैं कैसे सॉल्व करना है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि आपका निकालना है, क्वेश्चन निकालना है कि 9 और 9/16 का स्क्वायर रूट निकालना है। तो ये बहुत आसान है। करना क्या है कि सबसे पहले हम इन दोनों का एलसीएम निकालते हैं। 9 का हम एलसीएम निकालेंगे, 3 से तितरी का 9, वापस 3 से यहाँ से, ठीक है। अब यहाँ से 16 का निकालेंगे हम, तो 4 से निकालते हैं, 4 चौका 16, वापस 4 से यहाँ से हो जाएगा, ठीक है, सॉरी 1 हो जाएगा। तो इनको हम इसी के फॉर्म में लिख लेते हैं, रूट के ही फॉर्म में लिख लेते हैं। आ जाएगा 9 के लिए क्या आया, 3 गुने 3, इसके लिए डिवाइडेड बाई 4 गुने 4, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि नेक्स्ट स्टेप में इन दोनों का हम जोड़ा लगाएंगे। आपका पहला जोड़ा, ये था आपका दूसरा जोड़ा, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाने वाला, 3 और यहाँ से 4 का जोड़ा, ठीक है। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि रूट रूट 9/16 का आपका स्क्वायर रूट कितना आने वाला है, 3/4 आने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे 9/16 स्क्वायर रूट कितना आने वाला है, 3/4, ठीक है। किसका आपका स्क्वायर है, इसका स्क्वायर है। यहाँ से आपका आंसर। ये बहुत आसान है। बस इसी तरह के तरीके से हम बाकी सारे क्वेश्चन को भी सॉल्व करने वाले हैं। बिल्कुल इसी तरीके से हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले करना क्या है कि उसका हम एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालने के बाद हम उसको रूट के फॉर्म में टर्म में लिखेंगे। उसके बाद हम उसका जोड़ा लगाएंगे। जोड़ा लगाने के बाद उसको हम 1/1 करके लिख लेंगे। लिखने के बाद उसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, सॉरी जो कि इसको इक्वल आने है, यानी कि आपका जो यहाँ जो नंबर आने वाला है वही आपका नंबर उसका स्क्वायर रूट करते हैं तो आपका आने वाला है, ठीक है। तो 9/√16 का कितना आंसर आने वाला है, कितना स्क्वायर रूट आएगा आपका, 3/4, ठीक है। आपका आंसर हो गया। बाकी जो आपके क्वेश्चन है बिल्कुल इसी तरीके से सोल्व होने वाले हैं। तो अब हम आते हैं अपने अगले प्रश्न पर, प्रश्न नंबर 6 पर। सबसे पहले हम प्रश्न नंबर 6 को लिख लेते हैं, फिर उसको हम सोल्व करने वाले हैं। तो अब हम अपने प्रश्न नंबर 6 को सोल्व करते हैं। मैंने प्रश्न नंबर 6 पहले से लिख दिया है, उसको सोल्व करते हैं। तो इसमें कह रहा है कि हमें फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग नंबर बाय यूजिंग द लॉन्ग डिविजिबल मेथड। ये बेहद ही आसान है। हमने पिछले वीडियो में हमने न जाने इस तरह के क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया, बेहद इजीली तरीके से सॉल्व किया है। करना कैसे है कि हम इसको लिखते हैं, पहले सॉल्व करते हैं, उसके बाद समझते हैं, ठीक है। इसको हम बिल्कुल स्क्वायर रूट के रूप में समझेंगे। जैसा कि मैंने पहले ही वीडियो में समझाया है कि अगर किसी भी नंबर को अगर डिविजिबल करना हो तो हम इसको दो पार्ट में कन्वर्ट कर लेते हैं। पहला पेयर और दूसरा पेयर, ठीक है। अब हमें कोई एक ऐसा नंबर रखना होगा जिसका स्क्वायर करने के करीब करीब हमारे इसके आसपास आ जाने चाहिए। अगर हम 8 का करते हैं स्क्वायर तो आ जाने वाला आपका 64, 9 का करते हैं स्क्वायर तो नेट जाएगा 81, ठीक है। और 10 का अगर स्क्वायर करते हैं आपका 100 आ जाने वाला, यानी अगर 9 का स्क्वायर रखते हैं तो आपका इसके आसपास के करीब करीब आ जाने वाला है। तो हमने 9 रखा, 9 रखा और यहाँ से 81 आ गया, ठीक है। तो 6 में से गया आपका 5, 9 में से 8 गया आपका 1, ठीक है। 9 को रख करके आपका ऐड कर देते हैं, यहाँ 81 आ जाएगा। अब यहाँ पर 0 और 4 लिखते हैं। अब हम यहाँ पर कोई एक ऐसा डिजिट रखने वाला है जो कि इसी के करीब करीब आ जाने वाला है। तो जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ कि अगर 8 में रखता हूँ, अगर जो कि 8 रख ट्राई करते हैं कि कितना आता है, कटता है कि नहीं कटता। 188, 8 मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। 88 64, देखिए आ गया। 8 से मैंने किया तो अगर 8 से आ गया, 7 से करता 749, 9 आता, जो कि इसके करीब करीब नहीं हो पाता, यानी मैच नहीं कर पाता। 8 आया, 8 मैच कर गया, यानी 8 से मल्टीप्लाई करते हैं और ये 8 से जोड़ देते हैं। हमने लिखा 8 मल्टीप्लाई किया और यहाँ से आगे इसको ऊपर लिख देते हैं। तो 88 64 के 4 हाथ में लगा 6 और 88 64 और 6 कितना होता है, 70 हो जाएगा। 70 के 0 यहाँ से 7 और 8 7 15 हो जाएगा, ठीक है। 1504 हो गया, ये आपका 0, ठीक है। ये आपका इजीली कट गया, यानी कि हम यहाँ से कह सकते हैं, इसलिए √9604, इसका स्क्वायर रूट कितना होगा आपका 98।
9604 किसका स्क्वायर रूट है आपका 98 का। ये आपका आंसर हो गया। इस क्वेश्चन में भी जो जो नंबर दिए गए हैं बिल्कुल इसी तरीके से हम सॉल्व करेंगे। करना क्या है कि सबसे पहले उस नंबर को हम डिविजिबल मेथड के ज़रिए हम लिखेंगे। तो कोई हम पहले तो हम पेयर बनाते हैं। पेयर बनाने के बाद हम कोई एक ऐसा डिजिट रखते हैं जिसका स्क्वायर करने के बाद हमारा इसके ही आस-पास आने चाहिए। तो मैंने उसी तरह सबको रखना है, उसके बाद इसको बाद प्लस कर देना है और प्लस करने के बाद जो यहाँ पर बाकी जो नंबर बच कर के आते हैं, तो हमें यहाँ पर कोई एक ऐसा डिजिट रखना होगा और उसी डिजिट से मल्टीप्लाई करना होगा कि उसके आस-पास ही आ जाए या फिर उसके बराबर क आ जाए। बराबर हो या उससे कम हो, उससे ज़्यादा नहीं आने चाहिए। तो इसी तरीके से मैंने 8 रखा, आप 8, 7, 6, 5 कुछ भी रख कर के ट्राई कर सकते हैं। और देखिए उसमें क्या करना होता है कि जब अगर कोई 1000 नंबर से ज़्यादा हो, जैसे 1504 है कि 1000 से 1000 से ज़्यादा है, तो उसमें कम से कम 5 से ऊपर वाले डिजिट को ही ट्राई करके रखते हैं कि जो रखेंगे क्योंकि वही एक पॉसिबिलिटी है कि वो कट सकता है, ठीक है? तो हमने उसी तरीके से मैंने रखा और इज़िली कट गया और इज़िली कटने के बाद आपका हम कह सकते हैं कि जी 9604 का स्क्वायर रूट कितना वाला 98 होगा। सो इसके बाद हमारा जो नंबर आता है, इसका दूसरा प्रश्न जो आता है, बिल्कुल इसी तरीके से सॉल्व होगा। तो अगर उसमें भी आपको कोई डाउट हो तो आप इज़िली मेरे पास क्वेश्चन कर सकते हैं, मेरे पास क्वेश्चन भेज सकते हैं कि मुझे प्रॉब्लम है, उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो इसी के साथ ही हमारा वीडियो एंड होता है। अब हम अपने नेक्स्ट एक्सरसाइज़ को सॉल्व करेंगे अगले वीडियो में। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अपने एक न अगले एक्सरसाइज़ को लेकर के और इस वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। तो जाते-जाते मैं कह दूँगा कि अगर आपको कोई डाउट हो तो आप बेहिचक आप अपने क्वेश्चन नंबर लिख करके मेरे पास सॉल्व कर सकते हैं या फिर कोई नंबर हो, कोई क्वेश्चन हो जो आपसे सॉल्व नहीं हो रहा हो, तो भी आप लिख करके भेज सकते हैं। मैं सॉल्व करके अगले वीडियो में उसको सेंड कर दूँगा। तो तब तक के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।